नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण वीडियो जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियों से संबंधित है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में महान साहित्यकार हुए और उन्होंने क्या क्या रचनाएं की, उससे संबंधित वीडियो है। अच्छा वीडियो है, एक दो बार पढ़ोगे सारे कवियों की कृतियाँ, रचनाकारों की कृतियाँ आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए। किस्मत में लिखी मुश्किल टल जाती है, अरे किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है। बुलंद हौसले हो तो मंजिल भी मिल जाती है, और यदि पूरी ईमानदारी से मेहनत हो तो गगन छूने की प्रेरणा भी मिल जाती है। गगन छूने की प्रेरणा भी आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, आज का प्रश्न, बिखरे मोती किनकी रचना है? देखते हैं सबसे पहले कौन देगा इसका आंसर। अगले वीडियो का प्रश्न था, नागालैंड के प्रमुख राज्यपाल का नाम क्या है नागालैंड के? उसका आंसर सबसे पहले दिया था ललित कुमार जी ने, ललित कुमार जी। ठीक है, बिखरे मोती किनकी रचना है, इसका आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा। सबसे पहले बात करते हैं हम महाकवि कालिदास की। किनकी? कालिदास जी की। तो कालिदास जी का जन्म स्थान उज्जैन माना जाता है, उज्जैन माना जाता है। ठीक है, और ये विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। कहा जाता है कि कालिदास बचपन में थोड़े मूढ़ बुद्धि थे, मतलब कम बुद्धि वाले थे, लेकिन बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कहीं पर लिखा हुआ है कि अपनी पत्नी के कारण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो बात की बात है। ठीक है, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट बात, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है महाकवि कालिदास जी को। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लीजिए, ऋतु संहारम, मेघदूतम, ये दोनों इनके खंड काव्य है। एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़ोगे याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो ऋतु संहारम और मेघदूतम इनके खंड काव्य है, और कुमार संभवम और रघुवंशम इनके महाकाव्य है। ठीक है, खंड काव्य क्या होता है? जिसमें किसी नायक के जीवन की एक घटना या एक भाग का वर्णन हो, उसे खंड काव्य कहते हैं। और जिसमें किसी नायक के जीवन का संपूर्ण चरित्र चित्रण हो, उसे बोलते हैं महाकाव्य। ठीक है, समझ गए आप? तो कुमार संभवम और रघुवंशम इनके महाकाव्य है। विक्रमोत्सौर्यम, अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम ये इनके रचनाएं हैं या नाटक हैं, इनके नाटक हैं ये तीनों। ठीक है, और ये अभिज्ञान शकुंतलम है, ये मालविकाग्निमित्र है, जो अग्निमित्र राजा के बारे में लिखी गई कहानी है। इनको प्रसिद्धि जो मिलती है वो अभिज्ञान शकुंतलम से इनको क्या मिलती है? प्रसिद्धि मिलती है। ठीक है, तो खंड काव्य कौन कौन से हैं? दोनों हैं। महाकाव्य कौन से हैं? ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, एक दो रचना इनकी आ जाती है पेपर में, इसलिए पूरी रचना इनकी याद कर लो कालिदास जी के बारे में। ठीक है, अगले जो कवि हमारे हैं वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जन्म होशंगाबाद जिले के बाबे गांव में हुआ था। होशंगाबाद जिले, अरे हाँ वही होशंगाबाद जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। होशंगाबाद जिले के बाबे गांव में हुआ था। और जो माखनलाल चतुर्वेदी है, इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। और ये मतलब इनको जो विलीन हो गए थे ये 30/1/1968 को, 30/1/1968 को। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी का भी याद है ना आपको? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारी थी, तो वही है। और अब होशंगाबाद जिले का जो बाबे गांव था, इसका नाम क्या कर दिया गया है? अरे माखनलाल चतुर्वेदी नगर कर दिया गया है इन्हीं के नाम से। ठीक है, अब इनकी रचनाएं हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी, माता, समर्पण, युगचरण और पुष्प की अभिलाषा, इनको जो खास प्रसिद्धि मिली है वो मिली है आपको पुष्प की अभिलाषा के कारण। पुष्प की अभिलाषा, चाहा नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं देवी को के सिर पर चढ़ जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो इन्हें पुष्प की अभिलाषा इनकी है, इसीलिए इनको प्रसिद्धि मिली थी। दूसरी बात, इन्होंने एक करमवीर पत्रिका चलाई थी। क्या चलाई थी? करमवीर पत्रिका भी इन्होंने चलाई थी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चलाई थी। ठीक है, अगले हैं बाण भट्ट। कौन है? बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन, हाँ वही जिसके शासनकाल में हवेन सांग भारत आया था। चीनी यात्री कौन था? हवेन सांग जो था
वो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ठीक है, तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनकी रचना देख लीजिए, हर्षचरित, कादंबरी, मुकुट और ताड़दिक। कौन सी है? ताड़दिक। ठीक है, तो हर्षचरित इनकी खास है, ये हर्षवर्धन के जीवन पर लिखी गई, जीवनी हर्षवर्धन की के लिखी गई है हर्षचरित। और कादंबरी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो बाण भट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, कभी कभी प्रश्न ये पूछ लेता है कि बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन हवेनसांग के काल में भैया भारत आया था। अगला है भवभूति। कौन है? भवभूति। तो भवभूति की रचनाएं पढ़ लीजिए आप। इनका जन्म पदमपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पदमपुर। हाँ, पदमपुर ये अभी इस समय गोंदिया महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र वाले इलाके में है, एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे है। गोंदिया जिला, क्या जिला है? गोंदिया जिला है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पदमपुर में। रचनाएं मालती माधव, उत्तर रामचरित्र और महावीर चरित्रम, ये तीन इनकी रचनाएं जो खास है। मालती माधव, उत्तर रामचरित्र और महावीर चरित्रम। ठीक है, और ये मालती माधव एक बार MPPCS में आ भी चुकी है, MPPCS में एक बार आ चुकी है। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखना, बिल्कुल हर रचना IMP है। देखिए, थोड़ी मुश्किल रचनाएं हैं, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। थोड़ा टफ लगेगा 1-2 बार, बिना देखे लिखने की कोशिश करो पहले कि किसकी रचना कौन सी है। एक बार पढ़ो फिर लिखो, पढ़ो फिर लिखो, तो आपको पूरी रचना याद हो ही जाएगी। ठीक है ना। अगले हैं भर्तृहरि। कौन है? भर्तृहरि। तो भर्तृहरि का जन्म, राजा भर्तृहरि है ये, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में। कहाँ हुआ था? उज्जैन में। गुरु गोरखनाथ से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा दीक्षा बोलते हैं, दीक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, तो जब इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी तो क्या किया था? 2 बात थी, 2 कहानी है इनके बारे में, थोड़ी सुन लीजिए आप भी। भर्तृहरि को ज्ञान की प्राप्ति एक तो अपनी पत्नी के कारण हुई थी। कैसे हुई थी? अब कहा जाता है भैया कि पत्नी कैसे हुई थी कि भैया इन्होंने अपनी पत्नी को कहीं और देख लिया है, तो ये भैया अब माया मोह से त्याग दिया इन्होंने और सन्यासी बन गए। दूसरी बात, एक घटना और थी, इन्होंने अपनी पत्नी को संदेश भेजा कि मेरी मृत्यु हो गई है, तो इनकी पत्नी ने भी क्या कर लिया? पत्नी मर गई। जब पत्नी मर गई तो ये गुरुजी के पास आए, बड़े व्याकुल हुए कि मेरी पत्नी तो मर गई। तो इन गुरुजी ने पत्नी को जीवित किया और ये सन्यासी बन गए भैया। ये कुछ कहानियाँ हैं। इनकी रचना देख लीजिए। रचना है काव्य प्रदीप, महाभाष्य, दीपिका, वेदांत सूत्र। काव्य प्रदीप, महाभाष्य, दीपिका और वेदांत सूत्र इनकी रचनाएं हैं। तो राजा भर्तृहरि का जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था। ठीक है। अगले साहित्यकार हैं आपके केशवदास जी। रीतिकाल के कवि है केशवदास जी। इनका जन्म ओरछा, जो कि निवाड़ी जिले में है इस समय, पहले टीकमगढ़ जिले में था और अब ओरछा निवाड़ी जिले में आता होगा शायद। एक बार चेक कर लेना आप भी कि निवाड़ी जिला जो बना है मध्य प्रदेश का 52वां जिला, उसमें आता होगा आपका ये ओरछा। ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? बेतवा नदी। हाँ, वही जो रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है, बेतवा RKB, रायसेन जिला, कुमरा गांव, बेतवा नदी। ठीक है, रचनाएं पढ़ लीजिए इनकी। और एक बात और, ओरछा में राजा राम मंदिर है। कौन सा मंदिर है? राजा राम मंदिर कहाँ पर है? ओरछा में है। ठीक है, रचनाएं चंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता और 12 मासा, ये इनकी रचनाएं हैं। चंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, अरे विज्ञान गीता और 12 मासा, सभी प्रिया इन्हीं को प्रिय है केशवदास जी को। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी मैं मानता हूँ, लेकिन बार बार 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। ठीक है, याद हो जाएगी, जोश लाइए। ठीक है। अगले साहित्यकार भूषण। अरे भूषण को वीर रस का कवि कौन सा बोलते हैं? वीर रस का कवि मानते हैं। रचना है शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, तीनों इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, भूषण की रचनाएं तीनों हैं, बिल्कुल। अगले हैं हमारे पद्माकर जी। कौन है? पद्माकर जी, जिनका जन्म सागर जिले में माना जाता है और इनका नाम था बचपन का प्यारे लाल। क्या नाम था? प्यारे लाल। अरे मोहन प्यारे लाल। ठीक है, रचनाएं इनकी हिम्मत बहादुर, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी। ठीक है,
हिम्मत बहादुर, प्रयोग 50 और गंगा लहरी इनकी रचनाएं हैं। अरे इनका नाम सुनकर तो आपको जोश आ ही गया होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान। एक बात सुन लीजिए, दुनिया का कोई भी मोटिवेशन आपके ऊपर तब तक असर नहीं करेगा जब तक आपके अंदर खुद जीतने का जुनून नहीं आएगा, ठीक है। अरे मोटिवेशन तो गया भाड़ में, आपको अंदर से जुनून आना चाहिए, अंदर से। जब तक आप खुद अपने आप में एक मोटिवेशन बन जाओ, ठीक है ना, समझ गए। पढ़ना आपको है, आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, पढ़ना आपको खुद को है। सिर्फ ये एक माध्यम है, क्या है, सिर्फ एक ये माध्यम है आपके लिए, ठीक है ना। लिखना आपको है, याद आपको रखना है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान। रचनाएं झांसी की रानी, त्रिधारा, बिखरे मोती और मुकुल। अरे झांसी की रानी, अरे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान को इससे मिली, प्रसिद्धि मिल गई इस रचना से, ठीक है। बाद में ये माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में भी आई थी और माखनलाल चतुर्वेदी के कारण ही इनको क्या मिली है, प्रसिद्धि मिली है सुभद्रा कुमारी चौहान को, ठीक है। हमारे अगले साहित्यकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन, जन्म स्थान शाजापुर जिला मध्य प्रदेश का। रचनाएं कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, उर्मिला और प्राणपर्ण। कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, उर्मिला और प्राणपर्ण, ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। इनकी रचनाएं, होशंगाबाद जिले में जन्म होता है। रचनाएं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी और खुशबू के शिलालेख। और एक और, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल और ऊँघते अनमने जंगल। हमारे अगले हैं हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई, इनको बोलते हैं व्यंग्यकार। इनका जन्म हुआ था हरदा में। कहाँ हुआ था? हरदा में, मध्य प्रदेश, हरदा में। रचनाएं हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग और श्रद्धा का दौर। श्रद्धा का दौर। हंसते हैं रोते हैं, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग और श्रद्धा का दौर। 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 2-4 बार कवियों के नाम लिखना कि ये कालिदास जी है, इनने क्या क्या लिखा हुआ है। फिर एक बार गलती होगी, फिर दोबारा लिखना, 3 बार लिखना, तो आखिरी में आपको रचनाएं याद हो जाएगी। पहले उसका नाम लिखना कि भाई ये कालिदास जी है, ये कालिदास जी है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है भैया? अरे मेघदूतम है, कुमार संभवम है, विक्रम सूर्यम है, रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम है। तो एक बार नहीं लिख पाओगे, फिर दोबारा देख लेना। तो 2-4 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। अगले कौन है आपके? शरद जोशी। कौन है? शरद जोशी। इनका जन्म हुआ था उज्जैन में। रचनाएं रहा किनारे बेट, किसी बहाने, परिक्रमा और जीप पर सवार इल्लिया। जीप पर सवार इल्लिया, ठीक है। और आज के अंतिम, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, जन्म श्योपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। श्योपुर मध्य प्रदेश में, हाँ, राजस्थान की सीमा से लगा हुआ जिला है। राजस्थान की सीमा से लगा हुआ जिला है श्योपुर, ठीक है। रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है। अरे चांद का मुंह टेढ़ा है और एक साहित्य की डायरी, एक साहित्य की डायरी। तभी तो कहते हैं जहाँ नहीं पहुँचे रवि, जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि, ठीक है ना। जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि। तो इनकी रचना क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है और एक साहित्यिक डायरी। इसी के साथ समाप्त करते हैं। और भी महत्वपूर्ण छूट गए हो तो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये मेन जो प्रमुख साहित्यकार थे वो बता दिया, आपको तरीका बता दिया, लिख कर याद करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।